फ्रेंड्स, आज हम समझ रहे हैं सम फैक्ट्स ऑफ नेचर। अगर कोई मौत नहीं होती तो क्या होता? What would happen if there was no death? मुस्कुराती सुबह शाम में ढलती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। सूर्य उगता है, चढ़ता है और ढल जाता है। फूल कली बनता है, खिलते हैं, मुरझाती है और गिर जाती है। हर व्यक्ति और वस्तु की एक उम्र होती है, उसके पश्चात उसका अंत अवश्य है। ठीक मनुष्य भी इसी तरह जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। ये प्रकृति का नियम है, इस पर चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। एक लकड़ी के जैसे दो छोर होते हैं, वैसे ही इस जीवन के दो छोर हैं, जिसमें जन्म और मृत्यु है। जन्म के बाद मृत्यु है, तो मृत्यु के बाद जन्म भी है। इंसान जन्म लेता है पर मृत्यु को भूल जाता है, और मृत्यु से डरता है, पर मृत्यु के बाद जन्म भी तो है। तो मृत्यु को जानते हैं वे भी मरते हैं, और जो मृत्यु को नहीं जानते वे भी मरते हैं। ये क्रम अनादि काल से चला आ रहा है। इस जन्म मृत्यु के चक्र को देव, दानव, सुर, असुर, पशु, पक्षी, नारकी कोई नहीं तोड़ सकता। मात्र मानव ही एक महाशक्ति है जो इसे तोड़ सकता है। सारे जीव जंतुओं को जन्म मरण अवश्य होता है, ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी। पर मनुष्य आत्मधर्म के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है। 84 लाख योनि के शरीर में से एक मनुष्य योनि का दरवाजा है, जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। वह रास्ता मृत्यु से ही जाता है। मृत्यु को समाधि बनाए तो समाधि मृत्यु को निर्वाण बना देती है, जहां से दोबारा कभी मृत्यु नहीं होती। मात्र मृत्यु को सुधार ले तो जीवन सुधर जाएगा, और जीवन को सुधारे तो मृत्यु सुधर जाएगी। जैसे स्वास्थ्य के प्रतिकूल भोजन करे तो बीमार हो जाएंगे, और स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। भोजन दोनों तरह से किया जा सकता है। एक भोजन में संयम, धर्म और ज्ञान तीनों काम करेंगे। दूसरे में इंद्रिय, लिप्सा, असंयम और अधर्म तीनों काम करेंगे। ठीक इसी तरह मृत्यु नामक क्रिया दोनों में होगी। शरीर को दोनों छोड़ेंगे, पर एक ज्ञान पूर्वक छोड़ेगा, दूसरा अज्ञान पूर्वक। इस अंतर को छोटा ना समझें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मृत्यु आपको त्रियंश और नरक गति में ले जाएगी, और समाधि सीधे स्वर्ग ले जाएगी, और परंपरा से मोक्ष जाने में सहयोगी बनेगी। इसलिए जीवन में जितनी जरूरी सांसें लेना है, उतना ही जरूरी जीवन में धर्म है। बिना धर्म के शरीर केवल श्वास भरने वाली मशीन है। भगवान महावीर कहते हैं कि हर क्षण हमारा मरण हो रहा है, अर्थात जितनी सांस हमने छोड़ दी उतना हमारा मरण है। इसका नाम उन्होंने जो कहा है, शरीर छोड़ने के वक्त जो आखिरी सांस छोड़ते हैं, हम उसे मरण मानते हैं। पर हर क्षण हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हमारे हर कदम की यात्रा की मंजिल मृत्यु है। यह सत्य आपको आज समझने में आएगा या अंतिम समय में समझना पड़ेगा। अभी समझ जाएंगे तो जिंदगी ज्ञान पूर्वक और धर्म सहित होकर जिएंगे। यदि नहीं समझेंगे तो संसार ऐसे ही अज्ञानी लोगों के द्वारा चल रहा है, और चलेगा और चलता रहेगा। जिन्हें समझ में आ जाता है वे मृत्यु को समाधि बना लेते हैं और जीवन के सत्य को जान लेते हैं। जब कोई अपने को जिससे मोह हो उसकी मृत्यु हो जाए तो लोग कहते हैं, भगवान मृत्यु क्यों बनाई।
ये मृत्यु ने मेरे बेटे या जो भी उसको मार दिया है, भगवान मृत्यु को मार दो, ये हमें बहुत परेशान करती है। ऐसी प्रार्थना लोग भगवान से करते हैं। कितने भोले हैं, कितने अज्ञानी हैं, सत्य को समझ ही नहीं रहे। कुछ लोग तो सीधा आरोप भगवान के ऊपर लगाते हैं, भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत अन्याय किया। अपने कर्मों को भगवान के ऊपर थोप रहे हैं, अपनी गलती भगवान के माथे जो है मर रहे हैं। हिंसा का फल है मृत्यु और अहिंसा का फल है अमरता। दिन भर में ना जाने कितने जीव की हिंसा करते हैं, दूसरों को मारते हैं, खुद के मरने से दुखी होते हैं। प्रभु के पूर्व अहिंसा का पालन किया और अमर हो गए। सोचो, मृत्यु न होती तो क्या होता? आपको यहाँ रहने को स्थान मिलता, यहाँ तिल रखने की भी जगह न होती। तुम्हारी कितनी पीढ़ियां घर के अंदर होती, कितनी दादा और कितनी दादियां होती। मृत्यु न होती तो चींटी, मच्छर, मक्खी, कुत्ता, गाय, बैल, भैंस से चीते कोई भी न मरता। और जब कोई न मरता तो सोचो इस धरती पर कितने शेर होते, कितने कुत्ते होते, कितने चूहे होते, कितनी चींटियां और मक्खियां, मच्छर होते। कल्पना करो कि मृत्यु न होती, यह धरती कैसी होती। अथवा मृत्यु के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। मृत्यु न होती तो मोक्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक उम्र होने के बाद जब घर वाले, सरकार सब भी रिटायर कर देते हैं, जब कोई शरण नहीं देता, तब हम मृत्यु की शरण में जाने के भाव बनाते हैं। और मृत्यु हमें इस जर्जर पुराने सड़े गले शरीर से निकालकर नया शरीर देती है, बुढ़ापे के कष्टों से मुक्ति देती है। मृत्यु सुख से दुख से सुख में पहुंचाती है, यदि ज्ञान पूर्वक करें तो। यह संसार क्षर भंगुर है, इसे मृत्यु से पहले जान लेना चाहिए और संसार, शरीर, भोगों से मोह कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। छोटी छोटी बुराइयां कभी कभी बड़ी बड़ी लड़ाइयां करा देती हैं। जैसी छोटी सी चिंगारी से पूरा जंगल जल जाता है, छोटी सी जहर की कणिका पूरा शरीर नष्ट कर देती है, ठीक वैसे ही छोटी सी बुराई को समय पर ना सुधारा जाए तो यह आदत बन जाती है, फिर सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे घर का निरीक्षण करके घर का कचरा निकालते रहते हैं, वैसे ही स्वयं का निरीक्षण कर बुराइयां निकालते रहना चाहिए। मन रूपी घर जिससे स्वच्छ और साफ सुथरा बना रहेगा। जीवन की एक छोटी सी बुराई का नाम है चुगली, अर्थात नहीं बताने वाली एक बात दूसरे को जाकर बताना, जिससे इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। आपसी मनमुटाव, आपस में झगड़ा आदि। बच्चा जब छोटा होता है तो मम्मी की बात पापा से कहता है, पापा की बात मम्मी से। तोतली भाषा में भोलेपन में कहता है, बुरा नहीं लगता है। सब हंसते हैं, बच्चे को भी अच्छा लगता है। वह सोचता है कि मैं कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। वह उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी और बढ़ा देता है। फिर यही उसकी आदत बन जाती है। नानी के यहाँ जाएगा तो दादी की बात करेगा, दादी के पास बैठेगा तो नानी की बात करेगा। बच्चा समझते हैं इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। वही बड़ा होकर एक बार चुगलखोर बन जाता है, घर की लड़ाई झगड़े करवाने लगता है। यदि उसे बचपन में ही डांट दिया जाए तो आदत आगे नहीं बढ़ेगी। इस आदत में महिलाएं बहुत आगे हैं। भोजन के बाद जब आस पड़ोस इकट्ठा होता है, घर घर की कहानी शुरू हो जाती है। वो अपनी सास की बुराई, जो अपनी जेठानी की बुराई, तो कोई अपनी बहू की बुराई करनी शुरू कर देती है। एक माहौल बनता है और बुराई की नदियां बह निकलती है। बाद में वहां तो चर्चा हुई, जिसकी चर्चा हुई बाद में वहां से पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है।
तेरी सास ने ये कह रही थी, तेरी देरानी ये कह रही थी, और बिना वजह घरों में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। घर में कलेश का वातावरण बन जाता है, आपस में मनमुटाव होता है, होते ही पीछे से हमारी बुराई करती है। कभी कभी ये कलेश एक घर में दो घर बना देता है, जैसे कि घरेलू हिंसा आज के समय में बहुत बढ़ गई है, जो कि इसका ही कारण है। इस कलेश के कारण से साथ में प्रेम से बैठकर भोजन करना बंद हो जाता है, एक दूसरे से सलाह लेना बंद हो जाता है, एक दूसरे के बच्चे से सहयोग करना भी बंद हो जाता है। इन सारी लड़ाई की जड़ वह चुगलखोर है, जिसने यहाँ की बात वहां की। यदि वह नहीं कहता तो कुछ नहीं होता। पुरुष भी इस सब कर्मों में पीछे नहीं है। आज राजनीति में, समाज में लड़ाई के कारण ऐसे ही लोग हैं जिन्हें दो मुंह कहते हैं, दो मुंहा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।